हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ बेसिक से पढ़ाया जाएगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। और सिर्फ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं, पूरे बुक का जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आपको एक पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको और आप जीसीसी के साथ बने रहिए ताकि आपका बेहतर भविष्य और बेहतर रिजल्ट हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज ये पहला क्लास है ना। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आज हम लोग जितना भी बेसिक फॉर्मूला है उसको सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि इसको टाइप में सीखेंगे। टाइप जैसे कि आज हम लोग टाइप फर्स्ट सीखेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि साइन थीटा का मान है x। साइन थीटा का मान क्या है? x। तो साइन और थीटा के बीच यहाँ गुना का संबंध है। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x बटे साइन निकलेगा ना। कहने का मतलब थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x। थीटा का मान क्या निकल गया? साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से अगर हम निकाले cos y का मान p, cos y का मान p, तो y बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स p। अगर देखिए अगला, अगर हम सीखे कि tan y का मान z है, tan y का मान क्या है? अगर हम इससे y निकाले तो क्या निकलेगा? tan इनवर्स z। अगर मान लीजिए cot m बराबर p है, cot m बराबर क्या है? p। अगर हम m निकालेंगे तो क्या निकलेगा? cot इनवर्स। समझ में आ रहा है? m निकाल रहे हैं तो उधर जा करके इन्वर्स हो जा रहा है, cot इनवर्स p। अगर हम निकाले साइन x बटे y बराबर t, ठीक है ना। और अगर हम इससे x बटे y निकाले तो क्या निकलेगा बताओ? साइन इनवर्स क्या निकल जाएगा? t निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। टाइप क्या? 2। टाइप 2 क्या है? जैसे कि साइन इनवर्स x बराबर है थीटा। साइन इनवर्स x बराबर क्या है? थीटा। अगर हम इससे x निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा? साइन थीटा। x बराबर मतलब अगर हम x निकालें तो इनवर्स उधर जाके गुना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यस, x बराबर क्या निकल जाएगा? साइन थीटा। जैसे कि अगर हम निकालेंगे tan इनवर्स z बराबर p है। tan इनवर्स z बराबर क्या है? इनवर्स का मतलब क्या होता है? बटे, मतलब z बटे 10 हो गया, हाँ या ना। अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? z बराबर 10p। z बराबर क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर cos इनवर्स m बराबर है p, cos इनवर्स m बराबर क्या है? p। तो अगर हम इससे m निकालेंगे तो क्या निकलेगा? m बराबर cos p निकलेगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। टाइप 1 और टाइप 2 में कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े हम। देखिए चलिए टाइप 3। टाइप 3 क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1 बटे x। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे कि एक हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो गया? कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा सेक। सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट। कॉट का उल्टा टेन। क्लियर है? ये है उल्टा। इसको क्या कहेंगे? उल्टा कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं? साइन के लिए निकाल रहे हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो साइन का उल्टा कोसेक होता है,
तो कोसेक इनवर्स 1/x, हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये एक फॉर्मूला को याद रखने का एक तरीका हो गया कि साइन इनवर्स x बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कोसेक निकालिएगा, कोसेक इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा उसका, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तीसरा अगर आप निकालिएगा टेन इनवर्स x, तो क्या निकल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x, है ना। अगर आप कॉट इनवर्स x निकालिएगा तो क्या निकलेगा, टेन इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए सेक इनवर्स x है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। सॉरी, सेक का क्या होता है, कॉस ना होता है, यहाँ कॉस हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से अगर हम कॉस इनवर्स x निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेक इनवर्स 1/x निकलेगा, कोई दिक्कत। चलिए, इसको हम प्रूव्ड भी करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव्ड। एक सिखाएंगे, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। प्रश्न है, प्रूव्ड डैट, सिद्ध करे कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, कोई दिक्कत। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, क्या मान लिए हम इसको, थीटा मान लिए। अब अगर हम इससे साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा का मान x निकलेगा, ठीक है। इसको हम मान लिए समीकरण 1, क्या मान लिए, समीकरण 1। और आप जानते हैं उल्टे को गुना करने पर 1 होता है, मतलब साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए, अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/कोसेक थीटा, x हो गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, x इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, कोना कोनी गुना, ठीक है। अगर हम इससे कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, 1/x, यही ना निकलेगा जी, कोई दिक्कत। चलिए, अब इन्वर्स में निकालेंगे इसको तो क्या निकलेगा, कोसेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या निकल गया, थीटा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 2। एक यहाँ है तो 2 होगा जी। देखिए, अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए दायां दायां पक्ष बराबर है, साइन इनवर्स x का मान थीटा है, कोसेक इनवर्स 1/x का मान थीटा। थीटा कहता है ये कोसेक इनवर्स 1/x है, ये कह रहा है साइन इनवर्स x है ना। तो दायां दायां पक्ष बराबर, इसलिए बायां बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं, सभी 2 3 4 5 6, ये आपका HW रहा, इसको आप कीजिएगा कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, टाइप हम कितना बताएं, अभी हम 3 बताएं, अब टाइप 4, बहुत ज़्यादा इंक हो गया लगता है। टाइप 4 देखिए, फुला देखिए, टाइप 4 क्या है, या ध्यान दो, टाइप कितना 4, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला भी जो बताएं वो इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में फॉर्मूला ही पूछता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, ठीक है, ये 1 नंबर का बात हुआ। अगला फॉर्मूला है, देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको हम, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपको हम एक एंगल है ना बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल फॉर्मूला, इसको आप जरूर देखिएगा। ये 0 डिग्री हुआ, ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ 180 हुआ, और ये 270 हुआ, और ये कितना डिग्री हुआ 360 डिग्री हुआ। देखो कितना डिग्री हुआ 360 डिग्री। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है 90, फिर यहाँ तक कितना होता है 180, फिर यहाँ तक कितना होता है बताइए। ये आपका हो गया 90, ये 180 हो गया, ठीक है ना, फिर आगे जाएगा 270, फिर पूरा घूमेगा तो 360, मतलब 0 + 90 हो गया, 90 में 90 जोड़ोगे 180, 180 में 90 जोड़ोगे 270, 270 में 90 जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। देखिए साइन का अनुपूरक कॉस है, कॉस का अनुपूरक साइन है, टेन का अनुपूरक कॉट है, कॉट का अनुपूरक टेन है, सेक का अनुपूरक कोसेक है, कोसेक का अनुपूरक क्या है, सेक है। आपको हम बताए थे जब बता रहे थे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, पता है कि नहीं। और फिर हम आपको बताए थे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या हो जाता है, चेंज। 90 और 270 में क्या होता है, चेंज। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। सेक किस में चेंज होता है, सेक होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। कोई दिक्कत, तो इसका हम हेल्प लेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए 90 डिग्री में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, समझ रहे हैं ना। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये इसका पूरा वीडियो है, ठीक है ना, आप जरूर देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर है वीडियो, देख लीजिएगा। अब जैसे देखिए साइन का अनुपूरक कॉस है और इसका संबंध किससे है, 90 से, और 270 से है, तो यहाँ 90 के लिए सोचेंगे। किसके लिए सोचेंगे, 90 के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना हो गया, π/2। तो अब फिर टेन कोट के लिए π/2 होगा और सेक कॉसेक के लिए π/2 होगा, ठीक है ना, इनवर्स में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या हो गया, π/2। और फिर बताइए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान हो गया π/2, याद रहेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या, π/2। याद रखिए कि यहाँ पर थीटा यानी एंगल जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत, तब जा करके π/2 होगा, ठीक ना। चलिए फॉर्मूला को समझिए, रटना नहीं है, समझना है, समझ करके याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम प्रूव्ड करते हैं, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, प्रूव्ड डैट, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान जो है वो π/2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। कैसे प्रूव्ड करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स है ना, मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिए हम, थीटा मान लिए ना। तो इससे हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, एक्स निकलेगा। साइन थीटा का मान क्या निकल गया, एक्स निकल गया। साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हम, थीटा, साइन थीटा का मान क्या निकला, एक्स निकला। और आपको पता है, आपको हम बताए हैं कि अगर हम इसको चेंज करेंगे ना, साइन को हम चेंज करना चाहते हैं तो साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में ना चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। चेंज करेगा कौन, 90 और 270 में चेंज होता है ना, तो यहाँ 90 से रिलेट बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में, तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में। कौन चेंज करेगा, 90 डिग्री चेंज करेगा, समझ रहे हैं ना। तो चेंज कर देते हैं हम, कॉस लिख दिए, हाँ या ना, कॉस लिखे। साइन को कॉस कौन बनाया, 90 डिग्री बनाया, कहने का मतलब π/2, और क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं साइन थीटा का मान होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं है। साइन थीटा की जगह हम लिखे कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कॉस एक्स बराबर वाई है या ना, तो अगर हमको एक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे हम इसको, कॉस इनवर्स वाई लिखेंगे ना, अभी तुरंत बताए हम। तो कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स है। अगर हम π/2 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए माइनस थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा होगा, माइनस थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा। इधर क्या बचेगा बताओ, π/2, और उधर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखो थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, तो π/2 प्लस
पाई बाय 2 बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। फ्रॉम 1 हो गया, कोई दिक्कत? देखिए ये प्रूव्ड हो गया ना। कहने का मतलब इसी को आप सीधा करके लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। समझ में आया? बोलिए, क्या आप 2 और 3 बना सकते हैं? चलिए हम एक और बताते हैं, 2 नंबर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 2 नंबर प्रूव करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, पाई बाय 2, ठीक है ना। कैसे सिद्ध होगा देखिए, मान लेंगे, माना कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा, थीटा मान लिए ना। तो इससे क्या निकालेंगे हम, टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या निकल गया, एक्स। अब बताओ हम चेंज करेंगे इसको, क्या करेंगे, चेंज। कैसे चेंज करेंगे, टेन को बदलेंगे, टेन को क्या करेंगे, बदलेंगे। टेन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। टेन कॉट में बदलेगा, बदलेगा कौन, 90 डिग्री बदलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स। समझने में कोई दिक्कत? अगर हम पाई बाय 2 माइनस थीटा निकाले तो क्या निकलेगा बताओ, पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कॉट है ना, कॉट इनवर्स एक्स होगा ना। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर एक्स। अगर हम पाई बाय 2 माइनस थीटा निकाले तो क्या निकलेगा, कॉट इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, पाई बाय 2 का पाई बाय 2 हो गया बराबर कॉट इनवर्स एक्स, माइनस थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा। अब देखो समीकरण 1 में थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स ना। तो हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। प्रूव्ड हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर आपका HW रहा, कमेंट में आंसर जरूर देंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक।